Hello, everyone. Good morning, good afternoon, good evening. Welcome to our channel Mission Gurukul, your one stop solution for everything related to EPFO, EO/AO examination. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मिशन गुरुकुल में। आज के क्लास में वी विल कंटिन्यू आवर इंग्लिश मिनी लेक्चर सीरीज फॉर द EPFO एग्जामिनेशंस। जैसे कि हमने कल की क्लास में देखा, आवर ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस क्लास, हमारा फोकस, हमारा केंद्र इन सारे मिनी लेक्चर्स का ये होगा कि आप इंग्लिश के विच इज द इजिएस्ट, द मोस्ट स्कोरिंग सेक्शन, नो मैटर आप किस बैकग्राउंड से हैं, आप किस टाइप के स्कूलिंग से हैं, किस टाइप के स्टेट से हैं, आपका अपब्रिंगिंग कैसा है, इफ अगर आप इन मिनी लेक्चर के सीरीज के क्वेश्चंस को, इनके टैक्टिक्स को, हमारे जो आइडियाज हैं उनको आप अच्छे से फॉलो करते हो, अगर आप रेगुलर रहते हो, तो आई थिंक इट्स वेरी इजी, काफी आसान रहेगा कि ये जो आउट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 20 क्वेश्चंस जो आते हैं उनमें आप मिनिमम 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 18 क्वेश्चंस सही कर पाओ। इंग्लिश द इजीएस्ट मोस्ट स्कोरिंग सेक्शन ऑन ईपीएफओ, गिवन के इनका नेचर ऑफ क्वेश्चंस कैसे होता है। आगे बढ़ने के पहले मैं आपको आपको शुक्रिया अदा करना चाहता था फॉर द क्लास yesterday. आई वॉज गोइंग थ्रू द कॉमेंट्स में, जब कल की क्लास हो रही थी तो मैं कमेंट सेक्शन में आपके कमेंट्स को रिजॉल्व कर रहा था। आई वाज आंसरिंग देम। आई रियली लाइक द वे आप जिस तरह से इंटरेक्ट कर रहे थे। कीप दोज क्वेश्चंस कमिंग, आई रियली अप्रिशिएट दोज क्वेश्चंस। आई थिंक दैट हेल्प्स विथ आवर लेक्चर। या फिर मैं ऐसा बोलूं कि आई वाज वेरी हैप्पी, आई वाज वेरी exuberant to see your responses in the class yesterday. Of course, उस क्लास के बाद, उस मिनी लेक्चर के बाद मैंने पूरा दिन अपने घर में ही बिताया because of the COVID situation. So I was feeling very isolated. I was feeling very insular throughout the day because of COVID-19 situation. Of course, मैं जहाँ पे हूँ यहाँ तो restrictions हैं, तो we cannot go out. I think in major parts of the country आप भी शायद बाहर नहीं जा पा रहे होंगे. I think it's very weird because nobody can really go out because of the highly contagious nature of COVID-19. At the same time, जब आपने ये क्लास करा होगा या आपने जब दोबारा ये वीडियो देखा होगा, I hope you liked the instructive nature of the class. आपको क्लास का एजुकेशनल नेचर, आपको क्लास का इंटरेक्टिव नेचर, आपको क्लास का डिडैक्टिक नेचर पसंद आया होगा। uh, मुझे पता है कि आपको पता है कि मैंने यहाँ पे क्या किया। वी वेरी ब्रीफली, बहुत ही संक्षिप्त में हमने कल के क्लासेस के जो वर्ड्स थे उनके बारे में डिस्कस किया। वी डिस्कस्ड 5 वर्ड्स yesterday, बट वी आल्सो डिस्कस्ड देयर 3 synonym, देयर 3 antonym। और एक चीज एक्सपेक्टेशन मैं क्लियर कर दूं शुरू से ही कि इन ईच क्लास हम सिर्फ 5 शब्द या 5 वर्ड्स को डिस्कस नहीं कर रहे हैं। दैट्स एब्सोल्युटली नॉट द राइट वे ऑफ डूइंग इट। हम each class में in every class we are discussing 5 words plus 3 synonym plus 3 antonym. Please be very sure, इसको आप बहुत क्लियर रखें अपने अपने आप के साथ कि at the end of each class you are supposed to remember each of the synonym, each of the antonym. सारे synonyms, सारे antonym आपको याद रखने हैं। अभी बहुत जल्दी ही we'll start with a short quiz. उसके बाद हम आज के 5 words और उनके 3 synonym और 3 antonyms की तरफ जाएंगे। तो yes, in every class we are discussing, in fact 5 into 6, 30 words. Please remember those words. मैंने अपने टीचिंग हिस्ट्री में आई हैव सीन अ लॉट जहाँ पे इट्स वेरी इजी फॉर मी कि मैं आपको आऊँ और आपको 20 नए शब्द दे दूं या 20 न्यू वर्ड्स दे दूं, आपको बोलूं कि दिस इज द वर्ड फॉर द डे, इसको याद कर लो। दैट नेवर वर्क्स जब तक आप इसको अपने इंटरनलाइज नहीं करोगे, जब तक आप इन वर्ड्स के बारे में सोचोगे नहीं, इनको अपने एवरीडे भाषा में यूज नहीं करोगे, तब तक ये आपको मेमोरी में रिटेन करना नहीं। हमारा इस इंटायर प्लेटफॉर्म एट मिशन गुरुकुल, आपका ये इंटायर जो आप एफर्ट डाल रहे हैं, इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि आप ईपीएफओ एग्जाम क्रैक करो। इसका ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि आप 40 न्यू वर्ड्स 2 दिन में याद कर लो और तीसरे दिन उनमें से 50% भूल जाओ। सो रिटेंशन, मैं इनफैक्ट इसको बहुत अच्छे से इसको मैं ड्राइव होम करने के लिए
बहुत अच्छे से समझाने के लिए ये चीज, वर्ड रिटेंशन बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इट इज द बेसिस ऑफ लर्निंग एनी वोकेबुलरी. सो प्लीज उस पर ध्यान रखते हुए हम वी विल स्टार्ट. Of course, by the end of the lecture, we will cover 300 high frequency UPSC asked words और उनके synonym, उनके antonyms. Approximately हम 2100 high probability words जो UPSC के द्वारा conducted different examinations में पूछे जा चुके हैं या पूछे जा सकते हैं, उनको cover करेंगे. Synonym, antonym तो आपने सुना. Definitely for each word हम उनको context plus everyday usage के बारे में भी discuss करेंगे और उनसे उनके derivable forms. जैसे अगर कोई word है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक्सूबरेंट. एक्सूबरेंट अगर आप लोगों ने लास्ट की क्लास देखी होगी, अगर नहीं देखी है तो देयर इज अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, आप वहां पे जा सकते हैं. लास्ट क्लास में हमने वी डिस्कस एक्सूबरेंट मींस हैप्पी, लाइवली, एनर्जेटिक. ये लास्ट क्लास का लास्ट वर्ड था. इसी एक्सूबरेंट के बदले एक्सूबरेंट जो कि एक एडजेक्टिव था, अगर इसके बदले एग्जामिनेशन में ये दे दे एक्सूबरेंस, जो कि एक नाउन है, ये एक डिराइवेबल फॉर्म है, तो आपको ये मीनिंग, अगर आप एक्सूबरेंट या आपको आपका मतलब उसको पता है, एक्सूबरेंट मतलब ऐसा है खुशी, खुश इंसान. एडजेक्टिव है तो किसी चीज की क्वालिटी बताता होगा. एक्सूबरेंस जो उससे बना है, दैट इज अ नाउन, इट एंड इट मींस हैप्पीनेस. तो जहां एक्सूबरेंट का मतलब है खुश, एक्सूबरेंस का मतलब है खुशी, हैप्पीनेस. ऐसे बहुत सारे वर्ड्स, ऐसे बहुत सारे डेरिवेबल फॉर्म्स बनते हैं. बट आपको याद रखने की बात यह है कि जो आप ओरिजिनल वर्ड है उनको अगर आप याद रखें, उनका मीनिंग इंटरनलाइज कर लो, तो आपके लिए बहुत इजी होता है इन डेरिवेबल फॉर्म्स को भी कन्वर्ट कर पाना, उनको आंसर कर पाना. कुछ लोगों ने क्लास में ये भी पूछा था कि कुछ और टॉपिक्स क्या होंगे लॉन्ग टर्म में. हम इसके अलावा काफी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, फिल इन द ब्लैंक्स, ये सारी चीजें कवर करेंगे. बट आफ्टर after vocabulary section, after discussing words, synonym, antonym, phrases, idioms, fill in the blanks, ये सारा फेज उसके बाद आएगा. तो शॉर्ट टर्म में हम वर्ड्स vocabulary के ऊपर फोकस करेंगे, मीडियम टर्म में हम इनके ऊपर फोकस करेंगे, और उससे थोड़े से आगे जा करके हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और बाकी सारी चीजें डिस्कस करेंगे. और ये प्योरली बेस्ड है कि एग्जाम में किस हिसाब से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो विथ दैट लेट्स, अगर आपको याद हो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, anybody remembers the phrase? Let's light the rocket, which means let's begin. For today's class as well, let's get the ball rolling, which means let's begin. ये आपका एक और phrase है, but don't worry, हम phrases को फिर से discuss करने वाले हैं. So let's get the ball rolling. Let's start today's class, but we'll start that. हम उसे एक छोटे से quick revision के साथ start करेंगे. आपके सामने अभी 3 से 4 क्वेश्चन, इनफैक्ट 4 क्वेश्चंस आने वाले हैं. आई वांट यू टू अटेम्प्ट द फर्स्ट क्वेश्चन. मैं चाहता हूं कि आप ये फर्स्ट क्वेश्चन और ये सेकंड क्वेश्चन अटेम्प्ट करें. दे आर फेयरली स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस हैं कल के क्लास के वर्ड्स, और माइंड यू उनके सिनोनिम और उनके एंटोनिम के बेसिस पे. आपके पास यू कैन यूज सम 60 seconds of time. Please attempt question number 1 and question number 2 and put the answer in the comment box. Question number 1 और 2 को पढ़ें और इनका जो भी ऑप्शन आपको लगता है वो चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में ABCD करके 1 डैश जो भी 2 डैश जो भी आपको सही लगता है वो आंसर करो. अगर आपने इन वर्ड्स को, जो कल हमने 5 वर्ड्स डिस्कस किए थे, उनको इंटरनलाइज किया होगा, उनके बारे में सोचा होगा, उसको डे टू डे भाषा में यूज करने की कोशिश की होगी, तो 1 और 2 आंसर कर पाना आपके लिए शायद आसान हो. मैंने जानबूझ के फर्स्ट क्वेश्चन के लिए ये जो 3 वर्ड हैं, ये तीनों सिनोनिम है, तीनों एक ही मीनिंग के हैं. मैंने जानबूझ के एटलीस्ट फर्स्ट क्वेश्चन में सिनोनिम्स भी इंक्लूड किया ताकि आप याद कर पाओ कि हमने क्या डिस्कस किया था. आगे के क्वेश्चंस के लिए सिर्फ एक वर्ड है पर क्वेश्चन. राइट, सो आई थिंक let's take 10 more seconds.
Right. Okay. Uh, let's attempt the first question. Filled with extreme dash, comma, the angry mob protesting discrimination against the black community pelted stones at the police in the US. ऑन अ साइड नोट, अगर आप इंटरनेशनल न्यूज फॉलो कर रहे हैं तो जॉर्ज फ्लॉयड जो यूएस में एक ब्लैक नागरिक हु वाज किल्ड अनफॉर्चुनेटली बाय समबडी इन द पुलिस फोर्स, ये उसके रिगार्डिंग में है. uh, तो इस सेंटेंस का मतलब है फिल्ड विद एक्सट्रीम डैश द एंग्री मॉब. ये आपका हिंट वर्ड है, द एंग्री मॉब प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट. तो अगर आप एंग्री हैं, आप किसी चीज के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आपके आपके मन में यू विल हैव दैट काइंड ऑफ हेट्रेड. हेटेड टुवर्ड्स द, इस सेंटेंस में हेटेड टुवर्ड्स द पुलिस. तो क्लियरली इसका फर्स्ट आंसर है डिसडेन, जिसका मतलब होता है, अगर आपको याद हो, फीलिंग ऑफ इंटेंस डिसलाइक, फीलिंग ऑफ हेट्रेड. एंटीपैथी भी हो सकता है. तो एग्जामिनेशन में, माइंड यू, एग्जामिनेशन में बहुत आराम से ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता था, डिसडेन के बदले एंटीपैथी. अगर आपको याद होगा तो आप इसको अटेम्प्ट कर पाओगे. इसलिए मैंने बोला इन ईच वर्ड, इन ईच क्लास, प्लीज रिमेंबर द वर्ड एज वेल एज द सिनोनिम, द एंटोनिम. तो अगर आप में से कुछ लोगों ने इसका आंसर फर्स्ट किया है तो वो सही है. यहाँ पे होगा filled with extreme disdain, filled with extreme antipathy या hatred, the angry mob protested discrimination against the black community, pelted stones at the police in the US. बाकी सारे ऑप्शंस यहाँ पे गलत है. सेकंड क्वेश्चन में, in the dash world of a ship at sea, communication with the outside world is limited. अगर आपको याद हो, टू कम आउट क्लियर, इसका आंसर इंसुलर है. आपको याद हो इंसुलर हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में. इट इज समथिंग रिलेटेड टू आइलैंड. इंसुलर बना है इंसुला से. इंसुला एक फॉरेन लैंग्वेज का वर्ड होता था जिसका मतलब होता था आइलैंड. आइसोलेटेड, जो चीज दूर है, आइसोलेटेड है, कट ऑफ है, अकेले है. तो अगर आप सेंटेंस के बारे में पढ़े, इन द डैश वर्ल्ड ऑफ अ शिप एट सी, एक शिप जो कि एक सी पे है, उसका वर्ल्ड कैसा है? क्या वो कट ऑफ है, क्या वो, या कनेक्टेड है? ऑब्वियसली वो कट ऑफ है, वो दूर है, सेग्रीगेटेड है. तो यहाँ पे इंसुलर बिल्कुल सही होगा. इन द इंसुलर या इन द आइसोलेटेड वर्ल्ड ऑफ अ शिप एट सी, कम्युनिकेशन विद द आउटसाइड वर्ल्ड इज लिमिटेड. राइट, कम्युनिकेशन लिमिटेड है क्योंकि जो शिप है वो इंसुलेटेड है, वो आइसोलेटेड है. लेट्स मूव टू द टू मोर वर्ड्स बिफोर हम आज के 5 वर्ड्स को डिस्कस करें. इनको अटेम्प्ट करो प्लीज आप. इनके लिए भी 30 seconds per word. You have 60 seconds. Please attempt question number 3 and 4 and write the answers in the chat box. 3 और 4 को attempt करें और इनका answers chat box में मुझे लिख करके बताएं. आपके पास 10 seconds हैं approximately question 3 और 4 के answers को mark करने के लिए. Right, let's attempt these questions. Third question है, apart from the COVID-19, SARS was another dash disease that spread easily through respiratory systems. COVID-19 के अलावा SARS, कुछ लोगों को याद हो जो SARS पहले 10-12 years पहले आया था, was another dash disease that spread easily through respiratory system. Spread easily यहाँ पे आपका hint word है. और एग्जाम्स में भी कई बार जो फिल इन द ब्लैंक्स है वहां पे कई बार यूपीएससी अज्यूम करती है कि अगर आपको उसका मीनिंग नहीं भी पता हो तो भी उसको एक लॉजिकल गेस करने के लिए उसके बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन यूपीएससी एग्जाम में देती है, जो कि यहाँ पे दैट स्प्रेड इजिली. स्प्रेड इजिली आपको अगर याद हो तो ये कंटेजियस
के बारे में हमने यूज किया था. तो contagious would be the right answer here. Fourth question. The students really appreciated the interactive and dash nature of the new teacher at the university. स्टूडेंट्स ने इंटरैक्टिव और डैश नेचर ऑफ द जो नए टीचर थे उनके पढ़ाने के जो इंटरैक्टिव और डैश तरीका था उसको बहुत अप्रिशिएट किया. तो ये एक और तरीका है जब यूपीएससी आपको हिंट करती है कि एंड के पहले जो वर्ड है एंड के बाद जो वर्ड है उन वर्ड्स के मीनिंग सिमिलर होते हैं, ऑलमोस्ट सेम होते हैं. इंटरैक्टिव नेचर ऑफ टीचिंग, अगर आपको याद हो तो ये डिडैक्टिक के लिए यूज होता था, जो इंस्ट्रक्टिव है, इंटरैक्टिव है, एजुकेशनल है. तो आई होप आप में से ज्यादातर मैक्सिमम लोगों ने सही आंसर किया हो. अगर नहीं आंसर किया है सही, डोंट वरी, गो बैक टू आवर प्रीवियस लेक्चर, उनको उसको जाकर के दोबारा देखें. इंटेंशनली मैं चाहता हूँ कि ये सारे क्लासेस शॉर्ट बर्स्ट्स के हों, लगभग 25 से 30 मिनट के हों, बट 5 वर्ड और उनके सिनोनिम एंटोनिम के साथ हो, ताकि आप क्विकली रिवाइज कर पाओ उन वर्ड्स को. With that, let's start the 5 words for today. जो हमारा पहला वर्ड है, that is called aghast. मैं आपको डराना नहीं चाहता था. The word itself, इसका sound itself बहुत scary है. aghast. This is an adjective. ये किसी चीज की खूबी के बारे में बताता है और ये बहुत ही खतरनाक खूबी है. For that example, struck with fear or horror. फियर, डर और हॉरर से भरी हुई चीज को हम अगास्ट बोलेंगे. जैसे कि ये इमेज, बाय द वे, ये एक 15th सेंचुरी आर्टिस्ट का काफी पॉपुलर इमेज है, पेंटिंग है, बट इसको आप याद रखिए, अगास्ट याद रख सकते हो. अगास्ट जो वर्ड है ये ओल्ड इंग्लिश वर्ड था, एक गेस्ट, जो ओल्ड इंग्लिश में यूज होता था. अब ये दिस इज आर्काइव्ड, वी डोंट यूज दिस एनीमोर, और इसका मतलब होता है गोस्ट. तो वहां से ये वर्ड की मीनिंग आई अगास्ट. अगर आपको याद रखना भी हो तो आप इसको GHAST वाले पार्ट को GHOST के तौर पे अगर याद रखें, घोस्ट से बना है अगास्ट, डरावना, वैसे आप इसकी मीनिंग को याद रख सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, पीपल आर ऑफन अगास्ट एट द एक्सट्रीम नेचर ऑफ वायलेंस. जब ये एग्जाम्पल मैं सर्च कर रहा था, अगेन मुझे जॉर्ज फ्लॉयड, जो अभी यूएस में, देयर आर ह्यूज रेंज ऑफ प्रोटेस्ट which is happening in the US. It's very bad. The situation is very aghast, full of horror. यहाँ पे ये सेंटेंस का, इस वर्ड का यूजेज बिल्कुल सही है. सिनोनिम के तौर पे शॉक्ड, स्टन्ड. स्टन्ड का भी मतलब यही होता है. स्टन्ड एक बहुत कॉमन, आई थिंक फेयरली कॉमन, अब तो नहीं आता, बट प्रीवियसली ये यूपीएससी के कई सारे एग्जामिनेशन में, एटलीस्ट 2 साल पहले तक तो मैंने CDS में या किसी एग्जामिनेशन में इस वर्ड को यूज होते हुए देखा है. तो जो भी हाईलाइटेड, जो भी बोल्ड वर्ड्स हैं, ये आपको याद रखने हैं, क्योंकि ये इनकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है आने की. हॉरर से बना हॉरिफाइड, डरा हुआ. एंग्शियस का भी यही मतलब होता है. इसके ऑपोजिट को अगर याद करो तो मुझे तो सबसे पहले महेंद्र सिंह धोनी का चेहरा याद आता है, क्योंकि हे, वो कूल कैप्टन वाला फिगर, कूल, काम, रिलैक्स्ड, कंपोज्ड. ये सारे वर्ड्स इसके एंटोनिम्स हो सकते हैं अगास्ट के. With that, we'll move to the next word. Abate. Abate का मतलब होता है घटना. ये एक वर्ब है, ये किसी क्रिया, किसी एक्शन को डिनोट करता है, के बारे में बताता है. इसका मतलब होता है टू बिकम लेस इन अमाउंट और इंटेंसिटी. कोई चीज जो घट रही है या जो कोई रिड्यूस हो रहा है, ये ग्राफ याद रख के आप इसको समझ सकते हो. अबेट का मतलब होता है कम होना. फॉर एग्जाम्पल, the captain's anger at MS Dhoni's batting performance has slowly abated. मतलब जो महेंद्र सिंह धोनी के बैटिंग परफॉर्मेंस के ऊपर जो कैप्टन का गुस्सा था, वो धीरे धीरे कम हो गया, अबेट हो गया. थैंकफुली. मैं तो आई एम पर्सनली अ बिग फैन ऑफ महेंद्र सिंह धोनी, तो आई एम हैप्पी कि ये सेंटेंस मैंने यहाँ पे इस तरह से यूज किया है. महेंद्र सिंह धोनी फॉर लाइफ. इसका सिनोनिम हो सकता है रिड्यूस, डिक्रीज, डिमिनिश भी बहुत कॉमनली आस्क्ड वर्ड है. रिसीड में चाहता हूँ रिसीड आप याद रखें. ऑब्वियसली जो भी ओरिजिनल वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच है, उसके सिनोनिम्स का भी पार्ट ऑफ स्पीच वही होगा. रिसीड का भी मतलब, रिसीड भी एक वर्ब है जो किसी एक्शन को के बारे में बताता है. रिसीड का मतलब होता है कम होना, डिक्रीज होना.
इसके एंटोनिम जब भी पूछे जाते हैं बहुत फेयरली इजी होते हैं. इंक्रीज, राइज, ग्रो, एनहांस. इनफैक्ट मैं यहाँ पे लिख भी दूं एनहांस. ये सारे वर्ड अबेट के बारे में होते हैं. तो ऑब्वियसली आप चाहोगे कि किसी एग्जामिनेशन में जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हो तो आपके जो परफॉर्मेंस है, मार्क्स है, वो अबेट ना करे, वो एनहांस करे. विद दैट लेट्स मूव टू द थर्ड वर्ड. तीसरे वर्ड की तरफ चलते हैं. जेनेरिक. दिस इज एन एडजेक्टिव. ये इनफैक्ट CDS 2020 में भी आया था. इसका मतलब होता है रिलेटेड टू अ ब्रॉड ग्रुप. जैसे ऐसे समझ लो इसे आप कि अगर कोई मेरे से आके पूछे कि सर इंग्लिश की तैयारी कैसे करें EPFO के लिए, और मैं उसे कुछ ब्रॉड सजेशन दे दूं, कुछ ऊपर ऊपर से बतला दूं कि हाँ इंग्लिश के लिए वर्ड याद कर लो या इंग्लिश के लिए अखबार पढ़ लो, तो ये सब स्पेसिफिक नहीं है, ये सब ब्रॉड है, जनरल है. इससे ज्यादा कुछ फायदा नहीं होता. तो ऐसी चीज जो ब्रॉड है, जो जनरल होता है, जो बहुत कॉमन है, उसको हम जेनेरिक कहते हैं. इसको आसान याद रखना क्योंकि ये जनरल से मैच करता है. जनरल मतलब बहुत नॉर्मल, उसे याद रख सकते हो ऐसे. एग्जाम्पल के तौर पे फ्लू इज समटाइम्स रेफर्ड सॉरी सॉरी फ्लू इज समटाइम्स यूज्ड एज अ जेनेरिक टर्म फॉर एनी इलनेस कॉज्ड बाय अ वायरस. मतलब ऐसे सारे बीमारियों के लिए जो किसी वायरस से होते हैं, उनके लिए फ्लू एक जनरल टर्म है. उनको जनरल भाषा में जो भी बीमारी वायरस से होती है उसको हम जेनेरिक तौर पे या जनरल तौर पे फ्लू बोल देते हैं. तो यहाँ पे जेनेरिक का यूसेज बिल्कुल सही है. इसके वर्ड्स हो जाएंगे, सिनोनिम हो जाएंगे जनरल, कॉमन, ब्रॉड, यूनिवर्सल. यूनिवर्सल एक इंपॉर्टेंट वर्ड है. यूनिवर्स मतलब ऑब्वियसली द एंटायर ब्रह्मांड, और जो पूरा का पूरा यूनिवर्स है वो बहुत बड़ा है, बहुत जनरल है, बहुत ब्रॉड है, तो वो जेनेरिक है. इसका ऑपोजिट हो जाएगा बिल्कुल स्पेसिफिक, नैरो, टू द पॉइंट. जब मैं छोटा था तो मेरे क्लासेस में मेरे को SST में बोला जाता था कि टू द पॉइंट आंसर लिखो, जेनेरिक आंसर मत लिखो, जनरल ज्ञान मत दो, स्पेसिफिक, नैरो, टू द पॉइंट चीजों पे ध्यान दो. तो ऐसे आप जेनेरिक को, उसके सिनोनिम्स को, यूनिवर्सल को याद रख सकते हैं और उसके एंटोनिम यानी स्पेसिफिक को याद रख सकते हैं. ये बहुत ही फेयरली इजी वर्ड है और ये कई बार CDS में तभी पूछा गया था, बट आई थिंक सिमिलर एग्जाम्स में, NDA के एग्जाम्स में, सिविल सर्विसेज में भी 3-4 साल पहले बहुत जेनेरिक फॉर्म पे पूछा गया. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड. पार्टीसन. पार्टीसन एक नाउन है. नाउन मतलब किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में बताया गया है. तो ऐसा व्यक्ति, ऐसा इंसान जो कि स्ट्रॉन्ग बिलीवर है किसी चीज में. मतलब तुम कुछ भी कर लो, मेरा व्यू तो, मेरा जो ओपिनियन है वो तो वही है, वो हिलेगा नहीं, मैं तटस्थ हूं. वैसी चीजों को, वैसे वैसे लोगों को पार्टीसन बोला जाता है. समवन हु इज अ समथिंग हु हैज अ स्ट्रॉन्ग फेथ इन एन आइडिया. किसी आइडिया पे, किसी पार्टी में, किसी पर्सन पे अगर आपका बहुत स्ट्रॉन्ग विश्वास है, और ऐसा विश्वास, ऐसा स्ट्रॉन्ग विश्वास जो अगले की बात भी बिना सुने बोले नहीं नहीं ये तो सही, जो मैं बोल रहा हूँ जो वो है वही सही है. मेरी कोई पॉलिटिकल अफिलिएशन नहीं है, बट मैंने ये एग्जांपल, ये इमेज इसलिए दिया क्योंकि यहाँ पे आप बहुत सारे हमारे प्राइम मिनिस्टर के फैंस को देख पा रहे हो जो कि पार्टीसन है. पार्टीसन को याद रखने का तरीका है पार्टी. पार्टी से, जैसे फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल पार्टीज, तो पार्टी के जो फैन फॉलोइंग होते हैं, जो लोग होते हैं, उनको आप पार्टीसन कह सकते हो कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीवर हैं उस पार्टी में, उस तो उनको आप पार्टीसन बोलोगे. एग्जाम्पल के तौर पे, इट इज डिफिकल्ट टू चेंज द माइंडसेट ऑफ अ पार्टीसन, अ पर्सन हु इज हाईली डिवोटेड टू हिज पॉलिटिकल बिलीफ. अगेन यहाँ पे अगर आपको ये वर्ड नहीं भी पता होता तो आप अगर इस चीज पे फोकस करो, अ पर्सन हु इज हाईली डिवोटेड, जो बहुत ज्यादा डिवोटेड है, बहुत ज्यादा कमिटेड है, बिलीव करता है किसी, फॉर एग्जाम्पल अपने पॉलिटिकल बिलीफ पे, वो ऑब्वियसली एक पार्टीसन होता है. इसमें याद रखो, याद रखें PARTISAN होता है इसका स्पेलिंग, SON नहीं होता या SUN नहीं होता. कई बार पार्टीशन को, इसका एक कॉन्टेशन ये है कि इसे एक्सट्रीम एंड पे ले जाया जाता है और तब इसका सिनोनिम वन साइडेड बना देते हो. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं और आप आर्ग्यू करें कि चिकन पहले आया या एग, और मैं बोलूँ कि नहीं यार चिकन ही आया, और आप चाहे जो भी आइडिया दे दो, जो भी लॉजिक दे दो, मैं अपने पॉइंट से हिलूं ही ना, तो मैं ऐसे
तो ऐसी चीजों को मेरे को पार्टीशन बोला जाएगा, मेरे को वन साइडेड, बायस्ड, पार्शियल बोला जाएगा। अनजस्ट, जस्ट का मतलब होता है, जस्ट का मतलब होता है जो सच्चाई में विश्वास रखे। अनजस्ट मतलब जो इक्वालिटी, सच्चाई में ऐसा ऐसा विश्वास ना रखे, उनको अनजस्ट बोला जाएगा। जस्टिस का ये शॉर्ट फॉर्म, जस्टिस का शॉर्ट फॉर्म है जस्ट। अनजस्ट का लॉन्ग फॉर्म हो जाएगा अनजस्टिस। तो अगेन इसका सिनोनिम ये हो जाएंगे, इसके एंटोनिम हो जाएंगे इम्पार्शियल। पार्शियल मतलब जो वन साइडेड हो, एक साइड में एक पार्ट की तरफ झुके। इम्पार्शियल मतलब जो किसी एक पार्ट की तरफ ना झुक रहा है, जो दोनों चीजों को समझ रहा है और ओपन माइंडेड है और जस्ट है। तो ये हुआ हमारा पार्टीशन, जिसका मतलब होता है स्ट्रॉन्ग बिलीवर इन समथिंग। फॉर एग्जाम्पल, मैं, हो सकता है मैं गलत हूं, बट आई एम पार्टीशन दैट महेंद्र सिंह धोनी शुड स्टे इन द इंडियन क्रिकेट टीम। लेट्स मूव टू द लास्ट वर्ड, स्टेलर। मैं इस लेक्चर को एक अच्छे हाई प्रोफाइल नोट पे एंड करना चाहता था, इसलिए हमारे मैंने जो फिफ्थ वर्ड चूज किया वो बहुत स्ट्रॉन्ग हैप्पी वर्ड है। इसका मतलब होता है समथिंग जो बहुत ही बढ़िया है, अमेजिंग, या जो बहुत मेन है, या जो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेलर वर्ड एक्चुअली ओल्ड इंग्लिश से बना था, जो जिसका स्टेला नाम की एक, स्टेला नाम का एक वर्ड होता था पहले, और उसका वो रेफर करता था स्टार्स को। तो स्टार्स, स्टेला से, स्टेला का इंटरप्रिटेशन हुआ स्टार्स, स्टेला से बना स्टेलर। जो स्टार होता है यूजुअली, इसको याद करने का तरीका यह है कि अगर आपका परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है तो आपको स्टार्स मिलते हैं, आप स्टेलर कहलाते हो। फॉर एग्जाम्पल, द कैप्टन प्रोड्यूस्ड येट अनदर स्टेलर परफॉर्मेंस इन द मैच। कैप्टन ने येट अनदर यानी एक और, स्टेलर परफॉर्मेंस यानी सुपीरियर, अमेजिंग, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस किया मैच में। स्टेलर का एक और मतलब होता है स्टार्स से रिलेटेड। तो उसे हम इस सेंटेंस में भी यूज कर सकते हैं कि साइंटिस्ट्स एट नासा आर स्टडीइंग द स्टेलर प्रॉपर्टीज ऑफ द न्यूली डिस्कवर्ड स्टार। नासा के साइंटिस्ट न्यूली डिस्कवर्ड स्टार के स्टार वाले प्रॉपर्टीज को स्टडी कर रहे हैं। तो इसका दो मतलब हो सकता है, एक तो वेरी अमेजिंग, सुपीरियर, या दूसरा हो सकता है दूसरा हो सकता है रिलेटेड टू अ स्टार। इसके एंटोनिम हो जाएंगे एक्स्ट्राऑर्डिनरी, सुपीरियर, आउटस्टैंडिंग, लीडिंग, और इसका एंटोनिम हो जाएगा नॉर्मल, ऑर्डिनरी, नेचुरल, जो बहुत कुछ खास ना हो, वो उसका एंटोनिम हो जाएंगे। राइट, सो विथ दैट वी हैव कम टू द 5 वर्ड्स टुडे। मैं चाहता हूं कि आज आप ये सिर्फ 5 वर्ड्स को ना याद रखो, इनके सिनोनिम एब्सोल्युटली मैं आपको कल हम जब डिस्कस करेंगे तो आई वुड नॉट आस्क यू कि what is the meaning of partisan. I will ask you what is the meaning of partial. I will ask you कि universal का opposite इन तीनों में से कौन होगा। तो जब रिवाइज करना, प्लीज डोंट ओनली सी जेनेरिक, प्लीज सी दी वर्ड्स जो बोल्ड किए गए हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना। और इन इमेजेस के थ्रू आप इनको याद रख सकते हो। रिसीड एक बहुत इंपॉर्टेंट और कॉमनली आस्क्ड वर्ड है, इसका मतलब होता है कम होना। एनहांस का मतलब होता है बढ़ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो, यू हैव अ बॉयफ्रेंड, यू हैव अ गर्लफ्रेंड, आई वुड होप कि आपके रिलेशनशिप का स्ट्रेंथ इनहैंस करे, रिसीड ना करे, अबेट ना करे। गोस्ट, अगास्ट, गोस्ट से होता है, साउंड सिमिलर करता है, विच मीन्स फियर। राइट, सो विथ दैट वी कम टू द एंड ऑफ टुडेज क्लास। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपके पास कोई सजेशन है, कोई फीडबैक है, कुछ भी क्वेश्चन है, please feel free to put those comments in the comment box. अगर आपको the way we are conducting this, जिस तरह से हम ये conduct कर रहे हैं ये क्लास, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो I would request you to consider liking and subscribing, sharing this video with your friends. But अगर आपको अच्छा लग रहा है सिर्फ तभी, because this आज के क्लास के साथ we will close today's, with those words we'll close today's class. Next class में we will come up with 5 new words, और हम आज के पिछले क्लास के वर्ड्स को रिवाइज करेंगे, रिटेन करेंगे, और 5 नए वर्ड्स और उनके 6 नए सिनोनिम और 6 नए एंटोनिम, 6 नए सिनोनिम और एंटोनिम को देखेंगे। With that, thank you, take care. I hope it's very contagious out there. I hope you stay exuberant. I hope your performance in the examination is stellar. Take care. Bye bye.